सुबह की ओज कार्यक्रम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं पिछले दिनों के संदेश आप सभी को खुश और सभी को लाभदायक हुआ होगा। मैं विश्वास करता हूं। आज हम पवित्र बाइबल से रोमियो के पत्री 8वां अध्याय पहला वचन पढ़ने वाले हैं। आज से जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पिछले दिन हमने ये ध्यान रखा था हमारे जीवन में परमेश्वर अनंत जीवन को कैसे प्रदान करता है और अनंत जीवन किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे, इस विषय में चिंता करने के लिए सहायता किया। आज हम मनन करने जा रहे हैं इस वचन पे। तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यहाँ पे हम दो चीजें देख पाते हैं। पहला, जो मसीह यीशु में है, दूसरा दंड की आज्ञा। शायद मुझे सुनने वाले कुछ लोगों के लिए ये शब्द नया हो सकता है। जो लोग मसीह यीशु में हैं, कौन होते हैं मसीह यीशु के अंदर? पवित्र बाइबल में एक ऐसी चिंता है जो इस प्रकार है, तुम तो पहले अंधकार में थे। मतलब मसीह यीशु के जीवन से पहले हम एक अंधकार में बने हुए थे। पवित्र बाइबल यीशु मसीह के बारे में हमें ये सिखाता है कि वो इस जगत का ज्योति है। ऐसा है तो यह अंधकार का मतलब यह है कि वो शैतान का अधिकार है। उस स्थिति को अंधकार कहा जाता है। जब हम बोलते हैं कि हम अंधकार में थे, इसका मतलब यह है शैतान के अधिकार में हम जाते थे। ऐसा है तो हम समझ पाते हैं कि हम पाप में पड़े हुए पापी थे। ऐसा हम समझ पाते हैं। इसलिए हम बताते हैं कि हमारे भूतकाल जो है अंधकार में रहते थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में सुन लिए हैं, वो यीशु मसीह के बारे में बताया हुआ वचन हमारे हृदय में जब आता है और वो हमारे हृदय में स्वीकार करते हैं, तब हमारे जीवन में वो रोशनी आ जाती है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी का ज्योति है। जब वो मसीह ज्योति हमारे अंदर जब आता है, अंधकार निकल जाता है। हमको वो ज्योति मिल गई है। मतलब हम पाप के रास्तों को छोड़कर, शैतान को छोड़कर हम यीशु में आ गए हैं। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो मसीह यीशु में है। इसका मतलब यह है, जो शैतान को छोड़कर, पाप के रास्तों को छोड़कर मसीह यीशु में आए हुए लोगों को कहते हैं वो मसीह यीशु में है। इसका मतलब यह है कि जो पाप से परिणाम हुए मृत्यु का फल जो आ सकता था, वो हटकर आज हम उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। मृत्यु का मतलब परमेश्वर के साथ का संबंध समाप्त होना है। हमारे शारीरिक मृत्यु का मतलब यह है कि हमारा शरीर प्राण से अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारा आत्मिक मृत्यु जो है, परमेश्वर के साथ के संबंध को हम समाप्त कर देते हैं। ऐसे वाले मृत्यु एक पापी व्यक्ति से ही होता है। ऐसा है तो हम जब पाप में थे तो हम इस मृत्यु की अवस्था में थे। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, तब हमारे पाप मिट गए, हमारे पाप की क्षमा मिल गई, हम परमेश्वर मसीह में आ गए, हमारा अंधकार हट गया। सिर्फ यही नहीं, इसकी वजह से हमारे सारे पाप की दंड की आज्ञा भी दूर हो गई। पाप की वजह से आए हुए सारी बातें हमसे अलग हो गई, क्योंकि हम मसीह यीशु में होने की वजह से ये सब हट गए। आपके पाप, आपके श्राप, पीढ़ी से आए हुए सारे श्राप की बातें, ये सब आपको छोड़कर चली जाती है जब आप यीशु मसीह में होते हैं। जब आप यीशु मसीह पर आ जाते हैं, ये सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, अभी आप परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास कर उसे स्वीकार करें। ये आपके जीवन में होने वाले उस अनुभव में अगर आप आ पाते हैं, तो आपके ऊपर आने वाले सारे दंड चले जाते हैं और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। मैं आपको इस आगमन में स्वागत करना चाहता हूँ। एक समय अपने आंखों को बंद करें। परमपिता, आज हमारे सुनाए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद। वचन सुनने वाले आपके प्रिय जन यीशु मसीह के नाम पे अनुग्रह करता हूँ। अगर कोई भी है जो यीशु मसीह में नहीं आया है, इस वचन के द्वारा वो प्रार्थना सुन पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। यहाँ बताए हुए वचन आपको अनुग्रहित हुए हैं तो
यहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे दिखने वाले नंबरों पर। आपके लिए सारे आत्मिक सहायता हम करना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। शुभ दिवस। परमेश्वर आपको आशीष करे।